मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई विक्की ओगले की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विक्की ओगले है और मुझे प्रभु में आए 7 साल हो गए। जैसे कि मुझे पिछले हफ्ते प्रार्थना के लिए कहा गया था, आइए हम सब प्रार्थना करें, हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों सहित में आते पिता, और आपको तहे दिल से, देह प्राण आत्मा से धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें हफ्ता भर संभाले रखा, जीवित रखा, जूतों के बीच में रखा पिता। बहुत ऐसे परमेश्वर पिता कि प्रभु आज के दिन को, आज के इस विश्राम दिन को देखने ना पाए पिता, लेकिन आपकी दया अनुग्रह से प्रभु हम विश्राम दिन में उपस्थित होने पाए और सुंदर संगति में एकत्रित होने पाए। इसके लिए आपको धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, विशेष करके पिता यहाँ बैठे प्रत्येक लोगों को परमेश्वर पिता अपनी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि हर कोई प्रभु जी आपके वचन को सुनने वाला, मानने वाला और उस पर चलने वाला हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जितने लोग मंदिर आना चाहते हैं प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित यहाँ तक पहुँचाइए परमेश्वर पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना है पिता। प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रभु मंदिर आ नहीं सके पिता, तो घर में भी रहकर प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने पाए पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, विशेष करके प्रभु जी हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना, सब चीज़ प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना है पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हमारे अगुओं को आपके हाथों में सौंपते पिता, उन सभी को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते, उन्हें और भी दर्शन और प्रकाशन से मालामाल कीजिए पिता, ताकि हमें और भी अच्छी अच्छी बातें सिखा सके पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते और जिन बातों को हम कह नहीं सके उन सभी को आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना को सुना, हामिल में उत्तर दिया। छोटी विनती अपने उद्धार करता एकमात्र जीवित केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 251 नंबर, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ हो
भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। दूसरा गीत हम गा लेंगे स्तुति के गीत से ही 16 नंबर, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुन
याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। आइए हम परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़ते हैं, आज की आराधना प्रारंभ करते हैं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर, तेरे सन्मुख शीश नमाते हे जग के करतार। शीश नवाते हे जग के करता, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पाप के बादल सर पर छाए, घिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संवारे, मेरे प्रभु महान। आके बजा लो
उत्तरवादी की रीति से हम पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय हम पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई श्रीमती लक्ष्मी कैवर्थ करेंगी और श्रीमती राजकुमारी लासरे के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी कैवर्थ है और प्रभु को जाने मुझे 11 वर्ष हो चुके हैं। इससे पहले बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति से ग्रस्त रहा करती थी और विश्वासी मंदिर की दुआ और प्रार्थनाओं से बची हूँ, तब से प्रभु में बनी हूँ। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती राजकुमारी लासरे है और मंदिर आते 15 वर्ष हो गए। यहीं आकर मैंने जीवित ईश्वर को जाना है जो हमारे अंदर रहता है। तब से जैसे मैं बची हूँ वैसे दूसरों को बचाने का काम करती हूँ। आइए हम सब उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल ले। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके पहले वचन से अंतिम वचन तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब बहन राजकुमारी लासरे के साथ पढ़िएगा। अब तो मुझे घमंड करना ही पड़ेगा, यद्यपि इससे कुछ लाभ नहीं, फिर भी प्रभु द्वारा दिए गए दर्शनों और प्रकाशनों में घमंड करूँगा। मैं मसीह में एक ऐसे मनुष्य को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और मैं जानता हूँ कि इस प्रकार यही मनुष्य देह सहित या देह रहित मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर जानता है, स्वर्ग लोक में उठा लिया गया और उसने ऐसी बातें सुनी जो वर्णन से बाहर है और जिन्हें मनुष्य को बोलने की अनुमति नहीं। ऐसे मनुष्य पर मैं घमंड करूँगा, परंतु अपनी दुर्बलताओं को छोड़ अपने आप पर घमंड ना करूँगा। यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना ठहरूंगा, क्योंकि मैं सत्य ही कहूँगा। परंतु मैं ऐसा नहीं करता जिससे कि कोई भी जैसा मुझ में देखता या मुझसे सुनता है उससे बढ़कर ना समझे। प्रकाशनों की अधिकता के कारण मैं घमंड ना करूं, इसलिए मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि वह मुझे दुख दे और घमंड करने से रोके रहे। मैंने इसके विषय में प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि यह मुझसे दूर हो जाए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा, जिससे कि मसीह का सामर्थ मुझ में निवास करे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, अपमानों, दुखों, सताओं और कठिनाइयों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी सामर्थी होता हूँ। मैं मूर्ख बना, स्वयं तुम ही ने मुझे विवश किया। वास्तव में तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, फिर भी उन महाप्रेरितों से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। सच्चे प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे मध्य में चिन्हों, आश्चर्य कर्मों और चमत्कारों के साथ बड़े धैर्य से प्रदर्शित किए गए। किस बात में तुम अन्य कलीसियाओं से तुच्छ समझे गए, सिवाय इसके कि मैं तुम पर भार न बना। मेरी इस भूल को क्षमा करो। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर भार ना बनूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी वस्तु को नहीं वरन तुम्हें चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों का यह उत्तरदायित्व नहीं कि माता पिता के लिए धन बचा रखे, परंतु माता पिता बच्चों के लिए बचाते हैं। मैं बड़े हर्ष से
तुम्हारी आत्माओं के लिए खर्च करूँगा और खर्च हो जाऊँगा। पर यदि मैं तुमसे अधिक प्रेम रखता हूँ तो क्या मुझे कम प्रेम मिलना चाहिए? परंतु माना कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, फिर भी मैं धूर्त हूँ ना। मैंने धोखा देकर तुम्हें फंसा लिया। मैंने तुम्हारे पास जिनको भेजा था उनके द्वारा वास्तव में क्या तुमसे कोई अनुचित लाभ उठाया? मैंने तीतुस को और उसके साथ उस भाई को भी भेजा। क्या तीतुस ने तुमसे कोई अनुचित लाभ उठाया? क्या हमने भी उसी आत्मा के द्वारा आचरण नहीं किया और उन्हीं पर चिन्हों पर ना चले? इस समय तक तुम सोचते होंगे कि हम तुम्हारे समक्ष अपने पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में हम मसीह में बोलते रहे हैं। और हे प्रियो, यह सब तुम्हारी उन्नति के लिए ही है। जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो मुझे डर है कि जैसा मैं चाहता हूं कहीं तुम्हें वैसा ना पाऊं और मैं भी वैसा ना पाया जाऊं जैसा तुम चाहते हो। और ऐसा ना हो कि तुम में कलह, ईर्ष्या, क्रोध, झगड़े, निंदा, बकवाद, अहंकार और उपद्रव पाऊं। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। मुझे भय है कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं फिर आऊं तो मेरा परमेश्वर मुझे तुम्हारे सामने दीन करे और मैं उन बहुतों के लिए शोक करूं जिन्होंने पिछले दिनों में पाप किया और अपनी की हुई अशुद्धता, अनैतिकता और कामुकता से पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी उगले है। प्रभु में आए 10 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी, अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादी और आनंदित मन के साथ आपके चरणों के समीप में आते प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपने बीते सप्ताह हमें संभाल कर रखा, जीवित रखा, जीवितों के बीच रखकर ये अवसर दिए प्रभु जी कि आज के इस पवित्र दिन में आपकी आराधना करने के लिए आपके भवन में उपस्थित होने पाए। इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इस सुंदर प्रांगण
के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया परमेश्वर पिता। शहर के कोलाहल से दूर हम एक मन एक चित होकर के आपकी आराधना करने पा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। बहुत तेरे परमेश्वर पिता जो प्रभु जी आज के इस दिन में आराधना करना तो चाहते थे परंतु नहीं करने पाए, होने दीजिएगा परमेश्वर पिता। आपने स्वर्ण अवसर हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता प्रभु जी, विशेष रूप से प्रार्थना करते परमेश्वर पिता इस सुंदर प्रांगण के लिए। यहाँ पर जितने भी मरीज रहते हैं, जितने भी डॉक्टर रहते हैं और इस प्रांगण में जितने लोग रहते हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते पिता। डॉक्टरों के भी संग और साथ आप होइए परमेश्वर पिता, ताकि वो मरीज का इलाज अच्छी रीति से कर सके परमेश्वर पिता। और यहाँ से मरीज ना केवल शारीरिक चंगाई परंतु आत्मिक चंगाई को भी प्राप्त करके आपके भवन से जाने पाए परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना करते विशेष करके हमारे देश के अगुओं के लिए जो इस देश का संचालन करते हैं, उन्हें भी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमें अमन चैन और अमन और धार्मिकता से परमेश्वर पिता हमें एक मन एक चित होकर के आराधना करने का ये स्वर्ण अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे देश के अगुवे आपकी निगरानी में हमारे देश का संचालन कर सके, ताकि आपकी बेदारी इस देश में आ सके परमेश्वर पिता। यहाँ के भी प्रत्येक लोग आपके पवित्र नाम को जानने वाले बन सके, ऐसे से प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता संडे स्कूल के सभी बच्चों को, सभी टीचरों को और परमेश्वर पिता उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी वचन का बीज संडे स्कूल के बच्चों के जीवन में बोया जाता है परमेश्वर पिता, वो बीज फलवंत हो सके प्रभु जी, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल ला सके, ऐसे आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता महिला सभा के लिए, जवान सभा के लिए और जहाँ जहाँ मीटिंग सेमिनार लगाए जाते हैं, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते पिता। वो भी प्रभु जी उन्हें भी अपने नियंत्रण में चलाइए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी सब आपके पवित्र नाम को जान सके, आपके पवित्र नाम की महिमा अपने जीवन से करने पाए, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिन में प्रभु जी आपने हमें नए लोगों के साथ आराधना करने का मौका दिया प्रभु जी, कि परमेश्वर पिता हम नए लोगों के साथ आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं। तो होने दीजिए पिता, जितने लोग नए लोग आए हैं जो अपने मनों में मनोकामनाओं को लेकर आए हैं, उनकी हर एक की मनोकामनाओं को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। उनकी जो भी समस्या लेकर के आए परमेश्वर पिता, रोते हुए आए प्रभु जी, हंसते हुए जा सके, ऐसी बड़ी दया और अनुग्रह सब पर कीजिए परमेश्वर पिता। अपने ज्ञान बुद्धि और पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता विशेष करके प्रभु जी, विशेष करके प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आज के इस दिन में जो लोग बोलते हैं, बोलने वाले वो नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा उनमें हो कर के बोल सके, आपकी भेद की बातें हम सीख सके परमेश्वर पिता। अपने भेद को हम पर प्रकट कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी आपके भेद को हम जान सके प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी यहोवा अपने गुप्त बातों को अपने प्रेम रखने वालों पर प्रकट करता है। तो होने दीजिएगा परमेश्वर पिता, हम पर भी वो भेद की बातें प्रकट कीजिएगा प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता मंदिर के संचालक जी से संचालिकाओं जी, सभी आचार्यों को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते पिता। उन्हें भी और भी ज़्यादा दर्शन प्रकाशनों से परिपूर्ण कीजिए पिता, ताकि आपके भेद की बातें हमें बता सके, हमारे अच्छे चरवाहा बन सके प्रभु जी, हमारी चरवाही कर सके परमेश्वर पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का बोला जाना, रोटी का तोड़ा जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हुए छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं हमारे आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री, जिनका विषय है क्रूस की कथा, नाश होने वालों के लिए मूर्खता। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए
मूर्खता उद्धार पाने के लिए क्रूस का कर्ज कैसे करें अतः। पहला कुरिन्थी 1:18 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी की ओर से जय मसीह की। आज के हमारे संदेश का विषय है पहला कुरिन्थियों 1:18 से क्रूस की कथा, नाश होने वालों के लिए मूर्खता, उद्धार पाने के लिए क्रूस का कर्ज कैसे करें अतः। क्रूस की कथा। सबसे पहले हम विचार करते हैं कि क्रूस है क्या। क्रूस मसीहियत का चिन्ह नहीं, एक शक्ति है। यह परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है। यह सबसे बड़ी वेदी है जहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को बलिदान दे दिए। क्रूस की कथा है क्या, इसको हम कैसे समझें। ज़्यादातर यह उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति डूब रहा था, उसको कोई बचाने वाला नहीं था और किसी ने उसे बचा लिया। ये ऐसा नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति जो गलत किया था, पाप किया था, उसके हाथ और पैर को रस्सी में बांधकर नदी में डुबाकर मार देने की उसको सज़ा मिली थी। यीशु मसीह ने क्या किया, उसकी गलती की जो सज़ा है उसको अपने ऊपर ले लिया। उसके बदले में यीशु मसीह मर गया क्रूस पर। यह है क्रूस की कथा। और उस व्यक्ति को बचा लिया। यीशु मसीह ने अपने प्राण देके उसे बचा लिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे सारे पाप, श्राप, रोग, बीमारी, गुनाह सब कुछ ले लिया। क्रूस पर यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथ पैर पर कीले ठोके गए, लहू की धार बह निकली और कहा पूरा हुआ। क्रूस की कथा ये है। और हमको आज़ाद कर दिया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमको धर्मी बना दिया, याजकों का समाज बना दिया, अपना पुत्र बना लिया, घुरे से उठाकर सिंहासन पर बैठा दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए ये किया और हमको मुफ्त में उद्धार दे दिया, छुटकारा दे दिया, हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर। अब जबकि हमको मुफ्त में उद्धार मिला है, तो हम यीशु मसीह ने जो क्रूस पर प्राण दिया है, इस क्रूस का कर्ज हम कैसे उतारें। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम उस क्रूस के कर्ज को उतार सकें। हम केवल एक कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम उस क्रूस के कर्ज को उतार दें। हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, मसीह के वचन बताते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए प्राण दे दिया, हमें उद्धार दे दिया। इस तरह से हम उस कर्ज को उतारने की कोशिश करते हैं। हम उसकी सेवा के लिए जो हमसे हो सकता है हम भेंट देते हैं, नई आत्माओं को जीतते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उद्धार और चंगाई जो यीशु मसीह ने हमको दिया, इस चीज़ को हम दूसरों को बताते हैं कि आप भी उद्धार पा सकते हैं, आप भी चंगाई पा सकते हैं, आपके जीवन में भी आशीष आ सकती है। यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, लेकिन हम यीशु मसीह के लिए अपना प्राण नहीं दिए। कैसे उस कर्ज को उतारें। हम केवल एक कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उस कर्ज को उतारने का प्रयास करते हैं। हम में से हर एक इसी काम में लगे हुए हैं और हम गुरु मंत्र, हम पर्चा बांटते हैं, लोगों को बताते हैं और उस कर्ज को उतारने की कोशिश करते हैं। जब मैं अपने बारे में विचार कर रहा था तो देखा कि मेरे ऊपर तो क्रूस का बहुत कर्ज हो गया है। मुझको जितना समय देना चाहिए मैंने नहीं दिया, जितना पैसा देना चाहिए वो मैंने नहीं, जितना आत्मा जीतना चाहिए मैंने वो नहीं किया, जितना समय प्रभु के लिए देना चाहिए वो मैंने नहीं किया। तो कर्ज तो है, लेकिन हम उसको उतारने का प्रयास करते हैं। उतार नहीं सकते, प्रयास करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम उसके उस बड़े काम को कर सकें। महान आदेश जो है सब जाति के लोगों को चेला बना सकें और बता सकें
कि यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा और जीवित प्रभु है, उद्धार करता है। इस तरह से हम उस क्रूस के कर्ज को उतारने का एक प्रयास करते हैं। आप सबको जय मसीह की। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। सुंदर संदेश के लिए आचार्य तिवारी जी को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रभु भोज में जाएंगे। प्रभु भोज का संचालन आचार्य श्री मूर्ति नारायण करुसिया जी करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मूर्ति नारायण करुसिया है और मंदिर आते हुए मुझे 10 वर्ष हो चुके हैं। मुझे प्रभु भोज संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस अवसर को आज हमारे बीच उपस्थित किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्य को करने के लिए आज आपके सामने आ सका। प्रभु भोज में जाने से पहले हम कुछ बातों पर विचार करें, जिनमें एक वचन है 1 कुरिन्थियों 11 उसके 26 में इस तरह लिखा है, क्योंकि जब तुम इस रोटी से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु ना जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहो। तो हम उसकी मृत्यु का प्रचार कैसे करें, इस गंभीरता पर थोड़ा मनन करें। प्रियो, गंभीरता से मनन जब हम करते हैं तो बहुत सी बातें हमारे जीवन में जहन में आती है और उसको हम सहज ढंग से किस तरह अपने जीवन में उतार सकें, यह बात भी हमें सीखनी होगी। तो परमेश्वर की ओर से जो चीज़ मुझे मिली वो इस तरह है कि हम उसकी मृत्यु का प्रचार, जो कि एक सहज नहीं बल्कि गंभीर और कठिन विषय है, क्योंकि हम जीवन में जब जीते हैं तो मृत्यु का नाम आते ही हमारे अंदर में भय और डर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। किंतु उसे जब हम हृदय से अंगीकृत करते हैं तो वो हमारे लिए सहज हो जाता है। यीशु मसीह को भी जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो न जाने कितनी उन्हें तकलीफ़ हुई, जो सहज रूप में हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो उसकी मृत्यु का प्रचार कैसे करें, इस गंभीरता पर आइए हम थोड़ा मनन करें। करुण रस से भरकर तरन्नुम में इस शीर्षक के साथ कैसे करें हम यीशु की मृत्यु का प्रचार, आओ करें इस गंभीरता पर विचार। मांगी थी दुआ अपने रकीब से, दीदार हो जाए तेरा करीब से। ओ रहनुमा है मेरा मसीहा, जी उठा है मर कर सलीब से। वो रहनुमा है हमारा जो मर कर के जी उठा है, तो उसे हम साक्षात किस तरह देख सकें, तो आइए तरन्नुम में उसे हम इस तरह बयां कर सकें। वो तो प्यारा इकलौता पिता का यीशु, उसको शैतान घेरा था जब वो शिशु। थी कसम उसकी सबको बचाएगा वो, खुद में सबको पिता को दिखाएगा वो। खुद में सबको पिता को दिखाएगा वो, खुद में सबको पिता को दिखाएगा वो।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी परमेश्वर के काम को करने के लिए। उसने जीवन यहीं से शुरू कर दिया, पिता की महिमा से उसने सबको भर दिया। अंधे लंगड़ों को उसने जो चंगा किया, मुर्दों को भी यीशु ने जिंदा किया, मुर्दों को भी यीशु ने जिंदा किया, मुर्दों को भी यीशु ने जिंदा किया। पर क्रूर समय का चक्र है जो उनके पीछे चलता है, तो हमारे पीछे परेशानियां भी रहती हैं, हमारे विरोधी खड़े होते हैं और इसी तरह उन्हें भी ये बातें सहनी पड़ी। घात करके यहूदा ने पकड़वा दिया, नेकी का उसने उसको सिलाए दिया। वो तो सहता रहा सारे अपमान को, ना गिराया पिता के उस अभिमान को, ना गिराया पिता के उस अभिमान को, ना गिराया पिता के उस अभिमान को। उसका प्रण था कि मैं जाऊंगा, हे प्रभु, मैं तेरे सुसमाचार को जगत के छोर तक पहुंचाऊंगा। और इसमें उसने जो कुछ भी कठिनाइयां सही, लेकिन अपने पिता से शिकायत नहीं की, बल्कि वो निरंतर सारी दुखों को सहते हुए आगे बढ़ता रहा। समझ ना सका कोई उस प्यार को, वो तो सहता रहा कोड़ों की मार को। कांधे पर ले लिया सूली के भार को, कांधे पर ले लिया सूली के भार को, कांधे पर ले लिया सूली के भार को, कांधे पर ले लिया सूली के भार को। ताज कांटों का सिर पर सजाया गया, हाथ पैरों में कीले चुभाया गया। ताज कांटों का सिर पर सजाया गया, हाथ पैरों में कीले चुभाया गया। इस तरह सूली पर वो चढ़ाया गया, इस तरह सूली पर वो चढ़ाया गया। पसली पर उसके भाला चुभाया गया, पसली पर उसके भाला चुभाया गया। जूफे से उसको सिर का पिलाया गया, जूफे से उसको सिर का पिलाया गया। प्रियो, कांटों का ताज सिर पर सजाकर, हाथ पैरों में कीले चुभाकर उसे जब सूली पर चढ़ाया गया, उसके दर्द को वही जानता है, किंतु हमने इस पर कभी भी सहृदयता से ध्यान नहीं दिया और इस कारण वो दर्द हमारे भीतर भी आज स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने शरीर को दिया, उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया और इस कारण आज हम जीवित हैं और उसके कार्य को करने पा रहे हैं। उसका लहू सामर्थी है और उसने बहुत ही कष्ट से इन सारी बातों को सहा। जूफे से उसको सिर का पिलाया गया, जूफे से उसको सिर का पिलाया गया। धार उसके लहू की जो बहने लगी, हकीकत क्रूस की सब से कहने लगी। धार उसके लहू की जो बहने लगी, हकीकत क्रूस की सब से कहने लगी। इस तरह यीशु ने काम पूरा किया, इस तरह यीशु ने काम पूरा किया। रूह दे दी जो पिता ने जो उसको दिया, रूह दे दी पिता को जो उसने दिया। जी उठा है वो मर कर के मेरा मसीह, उसने हमको दिया है शिफा का लहू। जी उठा है वो मेरा, जी उठा है वो मर कर के मेरा यीशु, उसने हमको दिया है शिफा का लहू।
उसने हमको दिया है शिफा का लहू। और आज इस बियारी में वह रोटी और दाखरस बनकर आज हमारे बीच उपस्थित है, ताकि हम भी नया जीवन पा सकें और परमेश्वर की राह में आगे बढ़ सकें। मांस रोटी बनाकर हमें दे दिया, मांस रोटी बनाकर हमें दे दिया, उसने अपना लहू दाखरस कर दिया, उसने अपना लहू दाखरस कर दिया। इसको लेकर सभी हम विचार करें, इसको लेकर सभी हम विचार करें, इस तरह हम यीशु का प्रचार 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 करें। जीवन की रोटी है मेरा यीशु, मैं इससे शिफा पाता मेरे यीशु। जीवन की रोटी है मेरा यीशु, मैं इससे शिफा पाता मेरे यीशु। ये दाखरस अब बन गया है लहू, मैं इससे शिफा पाता मेरे यीशु। ये दाखरस अब बन गया है लहू, मैं इससे शिफा पाता मेरे यीशु। ये दाखरस यूं ना बनता लहू, मैं इससे शिफा पाऊं मेरे यीशु। तो प्रियो, इस तरह हम यीशु के मृत्यु को याद कर इस बियारी में सम्मिलित हों। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने आने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए आचार्य करोसिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उन पर, उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे। ये समय है भेंट का। हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 254 नंबर, बरकतों की बात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई बंटी गंगावने। आइए हम सब परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को अर्पित करें और इसके लिए हम गीत निकाल लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 254, बरकतों की बात आज हो जाए।
आंसुओं के साथ आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। छोड़कर बेजान चीजें सब यहाँ, 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 बस उसी की याद आज हो जाए, बस उसी की याद आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। आप दिल में सोच कर ये बैठिए, 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 क्या बस मेरी नज़ात आज हो जाए, बस मेरी नज़ात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। जिसको पाते ही बने चेले गवाह, 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 रूही वो बरसात आज हो जाए, रूही वो बरसात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बंटी गंगावने है और मुझे प्रभु में आए लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करें। आकाश के झरोखे खोलकर हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले
महान जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों के सम्मुख आते हैं और आपका धन्यवाद करते कि आपने सप्ताह भर हमें संभाले रखा, जूतों के बीच रखा, जीवित रखा और ये स्वर्ण अवसर दिया कि प्रार्थना के जरिए फिर से हम आपसे बातचीत करने पा रहे हैं और आपकी महिमा स्तुति के लिए आज विश्राम दिन में जुड़ने पा रहे हैं। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिन बड़े छोटे हाथों ने ये भेंटें आपके सम्मुख लाई है, इसे अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए और होने दीजिएगा परमेश्वर पिता। ये भेंटें जिन हाथों में जाती है उन्हें भी आशीषित कीजिए, ताकि परमेश्वर पिता ये भेंटें आपकी महिमा के लिए खर्च होने पाए और बहुत सी आत्माएं आपके सम्मुख ला सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। और होने दीजिएगा परमेश्वर पिता, सबको आशीषित कीजिएगा परमेश्वर पिता, और होने दीजिएगा परमेश्वर पिता भौतिक आशीष से, संतुलित रूप से और आत्मिक आशीष से बहुतायत से दीजिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सो प्रभु जी, शेष आराधना को, हर एक बातों को और जिन बातों को हम नहीं भी कर सके उन्हें भी आपके सामर्थी और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए, आपकी सहायता व मदद को चाहते हुए धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 11/9/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्री HD यादव जी के द्वारा। आरंभ की प्रार्थना अंजलि सारथी के द्वारा। उत्तरवादी पाठ मत्ती 25:14 से लेकर 30 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे कुमारी प्रिया जैसल और प्रत्युष जैसल के साथ हम सब उत्तर देंगे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना श्रीमती कमल मोहले के द्वारा। संदेश आचार्य VR भोसले के द्वारा, जिनका विषय है निर्बलता का अर्थ परमेश्वर की सामर्थ्य। 2 कुरिन्थी 12:9 आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य श्री दीपक कुमार भोई के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी ममता सेंडे के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास के द्वारा। और हम अपनी सह संचालिका
श्रीमती अर्चना दास की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से फिर से हमको एक अवसर मिला है कि उसके वचनों में से हम चर्चा कर सकें, कुछ सीख सकें। और मैं आशा रखता हूं कि आप सब आनंदित और कुशल से होंगे। और अपन स्मरण करते हैं पिछले सप्ताह की कुछ बातों को, जबकि हमारे बीच में श्री सुनील मसीह भाई आए थे और जो कि हमारे गेस्ट स्पीकर मेहमान वक्ता थे। और प्रियो, बहुत ही अच्छे ढंग से तेजस्वी और ओजस्वी उपदेश हमारे सामने में रखा, वचनों को और वचनों के भेद को खोला। प्रियो, उन्होंने बताया कि वचन के भेद क्या हैं, और इसके लिए भाई ने हमारे सामने पहला तीमुथियुस 3:16 रखा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। और भाई ने इसमें से 6 बातें अलग अलग विस्तार से वर्णन किया, जिसमें पहली बात यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और इस प्रकार से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रचार किया, उसने लूका 4:18 में कैसे कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ में है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने के सुसमाचार का प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु में प्रसन्न रहने के समय का प्रचार करूं। और उसके पश्चात उसे सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया, और गलातियों 2:20 में उसने कहा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया पौलुस की ये गवाही है, एक भेद है, केवल यीशु ही नहीं मैं भी चढ़ाया गया। और इस प्रकार से गलातियों को पौलुस लिखता है 3:8 में कि अन्य जातियों को उससे बड़ी आशीष मिली और अन्य जातियों को भी अधिकार दिया गया। दूसरा कोरिन्थियों 6:16, रोमी 12:1-2 के अनुसार हमको आवश्यक है कि हम अपने आप को जीवित पवित्र बनकर बलिदान करें, ताकि प्रभु अपनी मिरास में हमें शामिल कर ले और हम प्रभु के भेदों के भंडारी हों। सो प्रियो, हम भाई सुनील मसीह को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़े ही ओजस्वी रूप से हमारे सामने परमेश्वर का संदेश रखा, और कैसे परमेश्वर का जो वचन के जो भेदों पर विचार रहस्य है वो सब मनुष्यों पर कैसे प्रकट किया। और इस बात को भाई ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया, और इस पर भाई को तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं, परंतु मेरा भी कुछ विचार है, और वो ये है कि कैसे हम वचनों उसके भेदों के वचन के भेदों के भंडारी हैं, और हमको कैसे उन भेदों को संभाल कर रखना है। और इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ 1 कोरिन्थियों 4:1 से। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर
यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले, परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष भी नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। सो इन वचनों के आड़ में प्रियों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी अपनी भी कोई प्राइवेसी होती है और हमारे जो रिश्ते होते हैं, अलग अलग रिश्ते होते हैं, उसमें अलग अलग बातें होती हैं जो हम नहीं चाहते कि हम बाप बेटी की बातें तीसरे को पता लगे, हम पति पत्नी की बातें किसी को पता लगे, हमारे दोस्त में हमारी बातें किसी और को पता चले, उसको हम गोपनीय रखना चाहते हैं। ये भेद की बातें हैं। यीशु मसीह भी जब आश्चर्यकरण करते थे तो कितनी बार उन्होंने कहा कि जा चंगा हो जाओ, किसी को मत बताना। और अक्सर जब अपन चर्चा करते हैं तो मैं 1 कुरिन्थियों 2:6-7 में जो लिखाया है उसका जो भाग है, सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति से बताने के विषय, और ये गुप्त ज्ञान है जो भेद की रीति में बताए जाते हैं, और इसके लिए यीशु मसीह से बहुत बहुत पक्की दोस्ती होना आवश्यक है। तभी जाकर के हम उन गंभीर बातों को, भेद की बातों को समझ सकते हैं। और इतना आसान भी नहीं है कि जो सिद्ध ना हो उसके सामने बताना भी नहीं चाहिए। भंडारी बनता है कि उसमें हमको ईमानदार बने रहना है, क्योंकि जैसा पढ़ा गया 1 कुरिन्थियों 4 का 2 पद, यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। आपका कोई हमराज है और आपने बताया, देखिए भाई, अक्सर हमारे व्यवहार में बात होती है कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ और किसी को मत बताना इस बात को, और हमको उस बात को पचाना पड़ता है। और इसलिए परमेश्वर भी हमको कुछ गुप्त बातें बताएगा, कुछ दर्शन देगा, प्रकाशन दर्शन देगा, और हमको भी उसको सिर्फ सिद्ध लोगों को ही बताना है। और इसके लिए आज तो ये बात निकली है, संदेश दिया जा रहा है, परंतु हर विषय जो निकलता है उसके लिए हमने क्या सोचा, पहले क्या सोचा था, क्या आप लोगों के लिए रखा है, विशेष करके अन्य जातियों के, क्योंकि हमारी संस्था में ज़्यादा अन्य जाति आते हैं। और अभी जैसे बताया, भक्ति का भेद गंभीर है, तो अन्य जातियों में जिसका प्रचार किया गया। सो सुनिश्चित करें, यदि आप ईमानदार भंडारी हैं तो निश्चित रूप से ये गुप्त ज्ञान जो भेद की रीति से पर बताने के विषय हैं, आप लोगों को अवश्य ही बताए जाएंगे। और इसके लिए हमारे हमन गाना गावन पुस्तक में 32 और 33 पृष्ठ है, टीप क्रमांक 16 और 17, और जिसमें स्पष्ट लिखा है कि सिद्ध लोगों में परमेश्वर के गुप्त ज्ञान भेद की रीति बताने के विषय केवल धर्मराज के खोजियों के लिए, मत्ती 6:33, और केवल वयस्कों के लिए। ये सारी बातें पहले से तैयारी करके रखी गई हैं ताकि हमारे लोगों को बहुत कष्ट ना हो, बल्कि वो ईमानदार भंडारी बनकर उन परमेश्वर के गुप्त रहस्यों को, सिद्ध ज्ञान को, गुप्त ज्ञान को प्राप्त कर सकें, और जिससे कि निश्चित रूप से इस जीवन में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन प्राप्त कर ही सकें निश्चित रूप से। और सुनिश्चित रहें कि हमारा
जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ है। और प्रियो, एक और विशेष बात बताना यहाँ आवश्यक समझूंगा कि हमारे बीच में समय समय पर बहुत पहुँचे हुए लोग जो भारत भर में प्रचार करते रहते हैं। भाई अभी तो जैसे भाई सुनील मसीह और इसके पहले भाई अब्राहम आए। और प्रियो, जब ये जाते हैं और लोगों को बताते हैं यहाँ के गैदरिंग के बारे में, विश्वासी मंदिर के प्रकाशन और दर्शन के बारे में, यहाँ के सेटअप के बारे में, यहाँ कैसे सवेरे से शाम तक लोग आते हैं और कैसे संचालन किया जाता है और कैसे प्रभु की आत्मा यहाँ पर काम करती रहती है और कैसे हम सफलता की इस पायदान तक पहुँच सके हैं, इसकी चर्चा सब जगह करते हैं और लोग बताते हैं। और पिछले सप्ताह जो बड़े आराधनालय में थे, उन्होंने देखा सुना कि भाई जो सुनील मसीह हमारे वक्ता थे, मेहमान वक्ता, उन्होंने कितना सुंदर लोगों को बताया कि मैंने इतनी बड़ी कलीसिया में आज संदेश दिया है। तो प्रियो, कितने आनंद की बात है कि हमारे कार्यों के, हमारे मंदिर के की सराहना न केवल मनुष्य बल्कि परमेश्वर की ओर से भी होती रहती है और इसके लिए हम सुनिश्चित हैं कि उसका भेद हमारे ऊपर प्रकट किया गया और हम अच्छे भंडारी हैं। फिर से हम एक बार भाई सुनील मसीह को हृदय से धन्यवाद देते हैं उनके सुंदर संदेश के लिए। परमेश्वर आपको बहुत की आशीष दे। और इसके पश्चात मैं आगे बढ़ा जा रहा हूँ। पिछले सप्ताह जो हमने संदेश सुना था, मैंने दिया था, अब वो था 1 कुरिन्थियों 15 का 12 से 28 पर। और प्रियो, जब हम निश्चित धारा से आगे बढ़ते हैं तो देखिए मृत्यु का सामना भी आता है, वो पड़ता है। और कैसे इस पूरे अध्याय में मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में पौलुस अपना दृष्टिकोण रखता है और जिस पर अक्सर मृत्यु के समय ज़्यादा चर्चा होती है और उसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा की गई थी। परंतु सबसे कुछ पदों को मैं स्मरण कर रहा हूँ कि इसी का 19वां पद है, क्योंकि यदि हम इसी जीवन से आशा रखते हैं तो हमारी स्थिति, हम सबसे अभागे हैं, हमारी स्थिति दयनीय है। एक निश्चित धारणा होना चाहिए कि मैं ये मरा और ये मुझको कुछ मिला, और इसका प्रैक्टिकल अनुभव क्या होना चाहिए, इसको बताने के लिए पौलुस ने 2-3 जगह की। और जैसे कभी कभी मैं संदेश देता रहता हूँ तो अक्सर मेरी आदत है कि मैं हंसता मुस्कुराता रहता हूँ, कुछ मजाक भी करता हूँ। और इसलिए कलीसिया में ऑफलाइन में मैंने कहा था कि अगले सप्ताह मैं मर जाऊँगा, कलीसिया में नहीं आऊँगा। तो बड़ा लोगों को आश्चर्य हुआ। और फिर मैंने जब दूसरी बार जब मैं आया तो मैंने कहा कि देखिए भाई, मैंने तो कहा था लेकिन मैं जिंदा हूँ। अब आपको कैसा हैरत हो रहा होगी कि कैसे ये जिंदा है। कैसे हम मरते हैं और कैसे हम जिंदा होते हैं, इसके विषय में पौलुस ने क्या क्या कहा, उसमें से 3 बातें मैंने बताया था। पहला तो 15:31 है, 1 कुरिन्थियों 15:31, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। और इसके पश्चात 1 कुरिन्थियों 4:9, जिसमें उसने कहा कि हमारी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है क्योंकि हम एक तमाशा हो गए हैं। और तीसरा 15:36 कि जब तक मरेगा नहीं जिएगा कैसे। मरने के संबंध में पौलुस कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या कष्ट या संकट, अकाल या नंगाई, जोखिम या तलवार, जैसा हमारे विषय में लिखे गया। हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए। इसके द्वारा हमेशा हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। और आपके सामने पढ़ रहा हूँ 2 कुरिन्थियों 2:14, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। और इसी का प्रयोग 2 कुरिन्थियों 4:10 में इस प्रकार से लिखा है
हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। सो प्रियो, मृत्यु के संबंध में इतनी शानदार बातें हैं और इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, ताकि जीवन का मुकुट प्राप्त कर सके। और जब ये वचन पढ़ा जाता है तो हमेशा कहता हूँ कि आपको प्रतिदिन ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, और ख़ास कर विश्वासी मंदिर कि प्रतिदिन हमको प्राण की बाजी लगाना पड़ता है और प्रतिदिन हम मरते हैं और प्रतिदिन जिंदा होते हैं। इसका व्यवहारिक अनुभव यहाँ पर जो आते हैं, देखते हैं और वो अनुभव कर सकते हैं, और जो नहीं आते, नहीं देखते, वो अनुभव नहीं करते, वो दूर बैठे समझते हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पर कितने आनंद की बात है कि बाहर के प्रचारक भी, बड़े बड़े प्रचारक भी आकर हमारी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो अपने इस मंदिर के लिए और इन कार्यों के लिए, जो कि अन्य कलीसियाओं से, जिनका उद्देश्य और कुछ रहता है, उनसे भिन्न है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी आइए और प्रतिदिन, जैसा कहा जाता है हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं और वैसे रिस्क के काम यहाँ पे किए जाते हैं, आप भी करके और परमेश्वर के शक्ति को अनुभूति आप भी प्रतिदिन कर सकते हैं। तो परमेश्वर अपनी छोटी टीप पर आशीष दे। और इसके बाद अपन आ रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर, जो कि आज का उत्तरवादी पाठ पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 12:1-21। इस प्रकार से लिखा है, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूँगा। मेरे प्रियो, एक बात है जिसको बोलते हैं, यदि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूँगा। यदि स्मरण करें तो पुराने नियम में घमंड के विषय में यिर्मयाह 9:23 में क्या कहता है? यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रियों, ये घमंड का विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से शैतान की उत्पत्ति हुई और इसलिए शैतानियत हमारे अंदर घुसती है। और व्यवहार में देखा जाए तो हर व्यक्ति, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे कोई भी, कहता है हाँ घमंड नहीं करना चाहिए। मैं से घमंड उत्पन्न होता है और इसलिए आज फिर आपको बताना आवश्यक समझता हूँ कि हमने एक विशेष बोर्ड लिखा है, ज्ञान और घमंड। और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ये विषय अगर आज निकला है और मेरी उम्र लगभग 70 साल होने जा रही है और मैं आज भी इस बात से सुनिश्चित ना हूँ, तो अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताऊंगा कि किस बात को घमंड कहते हैं, कैसे पता चले कि हम घमंड कर रहे हैं और कैसे पता चले कि अगला घमंडी हो गया है और कैसे इस बुराई से हम बचें। तो इसमें हमारे जो प्रयास है, न केवल इस संदेश तो मिट जाते हैं, परंतु पुस्तक में लिख दिए जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं, जिससे कि आप इस बात से सुनिश्चित हो सकें कि विश्वासी मंदिर सिर्फ संदेश दे के भूलने वाला नहीं है, परंतु अपनी पीढ़ी के लिए और ज़्यादा समय उसमें बर्बाद ना हो, इसलिए बहुत मेहनत करके बहुत सी बातें आपके लिए रखा है। और देखिए,
ये जो है 22 नंबर पेज है, 7 नंबर टीप है, जिसकी हेडिंग है ज्ञान और घमंड। और ज्ञान और घमंड के बीच में एक सिर के बाल की जितनी मोटाई होती उतना सा अंतर है। कब किसी का ज्ञान घमंड में बदल जाए ये बहुत मुश्किल है, और जरी सी चूक में आपको परमेश्वर से के प्रति घृणित व्यक्ति बना देगी, क्योंकि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर को घृणा है। और इसलिए बहुत सतर्क रहिए कि छोटी सी भूल भी आपके मौत का कारण हो सकती है, असफलता का कारण हो सकती है। इसलिए आज का जो वचन है वो बहुत ही गंभीर ऑपरेशन है, शल्य क्रिया है। जैसे कि डॉक्टर्स लोग रहते हैं पूरी तैयारी के साथ बड़े गंभीर ऑपरेशन को करते हैं, वैसे ही बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय में जानने के लिए आगे बढ़ें। इसके लिए सबसे पहली चीज़ परिभाषा लिखी गई है, घमंड की परिभाषा कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर समझना घमंड है, रोमी 12 और 3। तो प्रियो, विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है और इस पृष्ठ में, और जब पूरा ना पढ़ करके मैं सिर्फ इसके स्मरण रखने लायक बात पढ़ रहा हूँ जो टिप लिखाई है। मैं कहने से दोनों उत्पन्न होते हैं, गवाही और घमंड। अतः निश्चित हुए कि आप घमंड कर रहे हैं या गवाही दे रहे हैं। यूहन्ना 8:14 से 18। अब इस पे मनन करिए। बिना मैं कहे आपकी गवाही नहीं होगी, और जैसे ही आप मैं कहेंगे तो शैतान पीछे चिल्लाएगा, देखो घमंड कर रहा है, घमंड कर रहा है। और जो नहीं कर सकते, मैं से गवाही नहीं दे सकते, वे अवश्य उसको घमंड कहेंगे। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सो प्रियो, जैसे पौलुस ने पहले पद में कहा कि यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा, और बड़े जिंदा दिली के साथ मैं भी कहता हूं कि मैं प्रकाशनों और दर्शनों की चर्चा करता हूं, और इसलिए जो प्रकाशन दर्शन प्राप्त हुए बोर्ड में पुस्तक में लिख दिए गए, और इसलिए आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं अगर इन प्रकाशनों दर्शनों को, इस गुरु मंत्र के परिचय को, तो निश्चित रूप से आप उसकी तारीफ करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद कहेंगे। अन्यथा घमंडी कह के आप आगे बढ़ जाएंगे, और इससे मैं भी सुनिश्चित हो जाऊंगा कि भाई इसमें कौन सी पारखी नज़र है, ईश्वरी नज़र है या शैतानी नज़र है। इसी घमंड के कारण से पौलुस आगे कहता है कि मैं एक मनुष्य को जानता हूँ कि 14 वर्ष हुए कि न जाने देह रहित न देह सहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। चौथे पद में कहता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। सो प्रियो, ये ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका मुंह पे लाना उचित नहीं, जिसका वर्णन करना उचित नहीं, जिसको कॉन्फिडेंशियल गोपनीय रखना आवश्यक है। और अभी अभी अपन ने चर्चा किया था कि पहला कुरिन्थियों 2:6 और 7 कि सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताने के विषय, और ये भी वो एक विषय है। सो ऐसा कुछ अनुभव मुझको भी मेरे जीवन में हुआ प्रकाशनों और दर्शनों के कारण से, और कुछ दर्शन मिले भी स्वप्नों के द्वारा से, और आत्मा को उठा के ले जाया गया, दिखाया गया। पर इसकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, पर अपने प्रियों से कर चुका हूँ कि कैसे हमको आसमान से ज्ञान मिलता है, आसमान तक उठाए जाते हैं। और गलातियों 2:20 में पौलुस कहता है कि मैं भी चढ़ाया गया, सूली पर चढ़ाया गया। तो ये सब बड़ी गुप्त बातें होती हैं जो आपके पक्ष में नहीं है। जिनका मन गंदा है आपके प्रति से, वे हमेशा कहेंगे ये तो घमंड है। सो सतर्क रहिए, उन बातों को सार्वजनिक रूप से न बताइए जो स्वर्गीय दर्शन है। सो प्रियो,
इसका भेद भी बताता है 9वां और 10वां पद में कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, और ये हमारे गुरु मंत्र की दूसरे नंबर की टीप है। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि उसने परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह दया तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और जो बलवान में सिद्ध हो वो परमेश्वर कैसा, क्योंकि बल 4 प्रकार के होते हैं। हबक्कुक 1:11, पहला शरीर का, दूसरा शस्त्रों का, तीसरा धन का और चौथा बुद्धि का। जबकि परमेश्वर को अपने कार्यों को करने और कराने के लिए इन ताकतों की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर मनुष्य अपने जीवन काल का अधिकांश समय इन्हीं 4 ताकतों बल को अर्जित करने में क्यों गंवाता है। आप बचिए, मोक्ष सिद्धि प्राप्त कीजिए। इसके पहले कि आगे बढ़ें, मैं यहाँ पर 2 कविताओं का जिक्र करूँगा। पहला तो एक जो कि 24 नंबर की कविता है, हमारी बहन बबीता सिंह ने, सहायक आचार्य कुमारी बबीता सिंह ने लिखा है, और पृष्ठ 40 है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ूँगा कि बचपन से सदा मैं यही सीखती आई कि घमंड करना है एक बुराई, यही तो है पतन की खाई। रोमियो 12:3 में पौलुस ने घमंड की परिभाषा बताया, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी न समझे अपने आप को, वरना समझ ले इससे होने वाले पाप को। यदि ज़्यादा समझने लगे तो समझो उसमें घमंड है समाया, और घड़ी घमंड से चढ़ी हुई आँखों से देखना परमेश्वर को कभी नहीं भाया। घमंड से चढ़ी हुई आँखों से देखना परमेश्वर को कभी नहीं भाया, क्योंकि इसी घमंड के कारण तो लूसीफर को यहोवा ने स्वर्ग से नीचे गिराया। यशाया 14 और 15। यहोवा नहीं देखता है पद प्रतिष्ठा, वस्त्रों की शुद्धता व मनुष्यों की काया, उसने तो सिर्फ मन पर दृष्टि लगाया। जिसे मनुष्यों राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, जिसे मनुष्यों राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, उसे ही प्रभु ने कोने का सिरा अब बहुमूल्य जीवता पत्थर बनाया। पहला पत्रस 2:7। और इसी प्रकार से एक दूसरे नंबर की कविता है जो हमारी बहन सहायक सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास ने लिखा, जो कि 31 नंबर पृष्ठ पर है, और 15 नंबर की कविता है, जिसकी कुछ लाइनें मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा। मैंने मांगा अच्छा स्वास्थ्य कि करूं बड़ा कार्य, मुझे बनाया गया अस्वस्थ कि करूं अच्छा कार्य। मैंने मांगा अच्छा भोजन कि खाकर होऊं संतुष्ट, उसने दिया मुंह का स्वाद कि सब कुछ लगे स्वादिष्ट। प्रियों, मैंने मांगा राज सिंहासन कि बन जाऊं राजा, देकर मीठी नींद बना दिया उसने राजाओं का राजा। भजन संहिता 127:2। मैंने मांगी खुशियाँ कि तैर सकूं सुख की दरिया, उसने दिया दुखों का पहाड़ कि दूसरों के लिए बन सकूं आनंद का जरिया। प्रियों, हमने जाना कि हमको घमंड नहीं करना है, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त करना है। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर सबको आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। हम अंतिम गीत गाएंगे। स्तुति की गीत से 135 नंबर, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। तत्पश्चात अंतिम प्रार्थना
भाई अजीत कस्तूरिया के द्वारा और प्रभु की प्रार्थना और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों को भी सब कुछ देना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुझको काटे उसका दामन फूल से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। जो दे तुझको काटे उसका दामन फूल से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करो। यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करो। यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो। अपनों का जो लोग यहाँ पर एतबार करते हैं, कलामे खुदा पर एतबार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अजीत कस्तूरिया है और विश्वासी मंदिर आते 8 वर्ष हो गए हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और आँख बंद करेंगे और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हर समय और हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य है पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि ये सुंदर अवसर प्रदान किया प्रभु जी की हम एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी।
कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु जी। आज की आराधना में आपकी उपस्थिति बनी रही, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारी आराधना के अल्फ़ा और ओमेगा बने रहे पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी की। सचमुच प्रभु जी आप हमें एक कांटा चुभा कर रखते हैं पिता, ताकि हम फूल न जाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपके नज़दीकी में बने रहते हैं परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में बने रहते हैं परमेश्वर पिता। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि हम निर्बलों पर तो अपनी सामर्थ को प्रकट करता है पिता, और आपका वचन जैसे कहता है कि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब मैं बलवंत होता हूँ परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि जब हम निर्बल बनते हैं परमेश्वर पिता तो तू अपनी सामर्थ हम पर प्रकट करता है, और तेरी सामर्थ परमेश्वर पिता हम पर छाया करती है पिता। इसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपके इन वचनों के द्वारा हम सबको आपने आशीषित किया परमेश्वर पिता, और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। होने देना कोई भी जन प्रभु जी यहाँ से खाली हाथ जाने ना पाए प्रभु जी। हर एक प्रभु आपके वचन को लेकर जाने वाले हो सके, आपके सामर्थ को लेकर जाने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में काम कर सके परमेश्वर पिता। आज की आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे बीच में उपस्थित रहे प्रभु जी। होने देना पिता, सप्ताह भर संभाल कर रखना, हर एक दुर्घटनाओं से बचाए रखना, ताकि हम फिर से अगले सप्ताह परमेश्वर पिता आपकी आराधना में सम्मिलित हो सके प्रभु, और हम सुरक्षित रहने वाले हो सके प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सके परमेश्वर पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता परमेश्वर। आगे के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने भी लोग परमेश्वर पिता पहली बार आए हैं परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में आपकी अगुवाई मदद को चाहते हैं पिता परमेश्वर, आशीषित को चाहते हैं पिता। उनकी जो भी समस्या लेकर आते हैं पिता, वो सारी समस्या को हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आज्ञा देते हैं कि वो दूर हो सके परमेश्वर पिता। आप हर एक शैतानी शक्ति उनके जीवन से दूर हो सके परमेश्वर पिता, और आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में काम कर सके परमेश्वर पिता, ताकि वो उनके जीवन में आपकी सामर्थ काम करने वाले हो सके। सारी बातों में धन्यवाद करते हैं पिता। अपना जीवन का समर्पण आपके हाथों में करते हैं, आगे की जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य एवं मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा आत्मा पवित्र
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।